घाटशिला के एटमॉस्फेयर रिसोर्ट में 8 नवंबर शनिवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा प्रेस वार्ता आयोजित कर हेमंत सरकार की विफलताओं के बारे में बताया। इस मौके पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंडीचरण साहू, लखन मार्डी, अशोक बड़ाइक आदि उपस्थित थे। आज भी भाषण आप सुने ही होंगे। अपनी उपलब्धि के बजाय बीजेपी को कोसना, बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के नेताओं को, अर्थात इस चुनाव में सरकार की विफलता सब जगह दिखाई पड़ती है। अब देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ आदिवासी मूलवासी निवास करते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मुख्यमंत्री नहीं भी बने थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने बहुत जोर शोर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि हम नियोजन नीति लाएंगे, हम स्थानीय नीति लाएंगे और आदिवासी मूलवासियों को रोजगार में 70% आरक्षण देंगे, चाहे निजी सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। 6 साल में तो नियोजन नीति आया और न ही रोजगार की जो नीति है वो आया, स्थानीय नीति जिसको कहते हैं, नियोजन नीति और स्थानीय नीति, और इच्छा शक्ति भी नहीं है। कई बार इन्होंने भेजा, कई बार भेजने के बाद भी चूंकि वहां पर संविधान के मूल भावनाओं से मेल नहीं खाता, इसलिए रिटर्न आया। लेकिन आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के रघुवर सरकार के द्वारा जो बनाई गई नियोजन नीति पर यहाँ पर नियोजन हो रहा है। इन्होंने कहा था 1932 का खतियान, डोमेसाइल, बहुत सारी बातें किया था। लेकिन सरकार में आने के बाद चाहे आदिवासी का मुद्दा हो, मूलवासी का मुद्दा हो, नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसका परिणाम है कि आज बहाली नहीं हो पा रहा है। और यहाँ के युवाओं को किस प्रकार से धोखा दी है सरकार ने। यहाँ पर बालूघाट का तो नीलामी नहीं हुआ, शराब का हुआ है। कहाँ स्थानीय लोगों को सरकार दे रही है? कहाँ गया आदिवासी और मूलवासी समाज? जो सरकारी जो ठेके हैं उसमें कहाँ रिजर्वेशन है? आप लोक लुभावन नारे लगाए थे कि 70% हम जो है मूलवासी आदिवासी समुदाय के लोगों को, यहाँ के स्थानीय, खासकर झारखंड के रहने वाले। और आपको मजेदार बात बताते हैं, रघुवर सरकार ने तय किया था कि जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, उस जिले के युवाओं को ही बहाली होगी। उस जिले में जो रहने वाले हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड में नाम है, यह बहाली भी हो रहा था उस समय, लेकिन वो भी खत्म हो गया। इसलिए कितना मूलवासी प्रेम है और आदिवासी प्रेम है, एक ढुकोसला इस सरकार का। उन्होंने कहा था युवाओं के लिए कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता है तो ग्रेजुएट पास युवक को 5,000 रुपये प्रति माह और पोस्ट ग्रेजुएट जो युवा है उसको 7,000 रुपये प्रति माह हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन झामुमो गठबंधन के पार्ट 2 के सरकार के 1 साल होने वाले हैं। इसी नवंबर महीने में शपथ ग्रहण हुआ था पिछले साल। तो ये न तो बेरोजगारी भत्ता दी और न तो रोजगार के लिए कोई बातें इसमें से हुई। अब आलम यह है, बालूघाट आज लोगों को अबुआ आवास और पीएम आवास बनाने में महंगे दर पर बालू खरीदने पड़ते हैं। युवाओं के लिए, युवा परीक्षा देने जाता है, जब सेंटर में जाता है तो पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल, प्रश्न पत्र लीक हो गया। और जेएसएससी, जेपीएससी जैसी संस्थाओं की साख इस सरकार में साख खत्म हो चुकी है। लोग, गरीब विद्यार्थी तैयारी करता है कंपटीशन का, एग्जाम जाने के समय गेट में पता चलता है, नोटिस लगता है गेट पे कि क्वेश्चन लीकेज हो गया है, और क्वेश्चन लीकेज का भी उनको जांच करके सजा इस सरकार नहीं दे पाई अभी तक। घाटशिला विधानसभा, पूरा झारखंड तो है ही, घाटशिला विधानसभा, इसकी जनसांख्यिकी, हम अंग्रेजी में कहेंगे डेमोग्राफी, ये डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आप सन 2019 के विधानसभा चुनाव और सन 2024 के विधानसभा चुनाव, मतदाता वृद्धि संख्या का आप अनुपात निकालेंगे, समान अनुपात है, 5% वृद्धि दर, 5%, चाहे शहर का हो, मूलवासियों का हो, आदिवासियों का हो, वो 5% है 5 साल में। और एक समुदाय विशेष का मतदाता वृद्धि दर है 29%, 29%। इसका मतलब है बांग्लादेशी लोग भी यहाँ पर बसने लगे हैं।
कारण क्या है, मैं इस तथ्यों के आधार पर आपको बोलता हूं। घाटशिला के पास हेंदलजुड़ी पंचायत है, गालूडी थाना क्षेत्र में आता है हेंदलजुड़ी, आदिवासी बहुल पंचायत है। उस आदिवासी बहुल पंचायत में 174 मुस्लिम महिलाएं मैया योजना की राशि लेती थी। मुस्लिम महिलाएं, जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको उजागर किया, भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसका जांच सरकार की। ये हम लोगों ने इसको उजागर किया था। 174 मुस्लिम महिलाएं 3 महीना पहले हम लोगों ने उजागर किया। तो जब जांच हुआ, आपको आश्चर्य होगा, वो मुस्लिम महिला मूसाबनी की नहीं थी, घाटशिला की नहीं थी, धालबुमगढ़ की नहीं थी, जमशेदपुर की नहीं थी। कहाँ की थी? उत्तरी दिनाजपुर, जो बांग्लादेश बॉर्डर पे है, किशनगंज बिहार का। तो अर्थात सरकारी लाभ की योजना भी, वो नाम तो उत्तरी दिनाजपुर है, लेकिन वस्तुतः कहाँ की है? बांग्लादेश की है। उसका अता पता नहीं है। यहाँ के लोग गए, सरकार खुलासा भी नहीं। आंदोलनकारियों के सपनों को चूर करने का ये काम किया है। कई लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन सभी के सपनों को चूर किया। और आज जब घाटशिला की बात आती है, तो वो हम लोग घाटशिला में देख रहे हैं कि सरकार ने बिल्कुल कोई काम ही नहीं किया। यहाँ जब उनकी पोल खुल रही है, तो वो अरगलन बयानबाजी कर रहे हैं। विकास के संबंध में जब उनसे पूछा जाता है, महिलाओं के बारे में उनसे पूछा जाता है, बच्चों के भविष्य के बारे में जब पूछा जाता है, युवाओं के बारे में पूछा जाता है, तो इन सवालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भाग रहे हैं। तो मैं इनसे कुछ सवाल जरूर पूछना चाहूंगी और कुछ अपने तथ्यों को भी, मैं कुछ बातों को भी आपके सामने रखना चाहूंगी। पूरे प्रदेश में जो महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति झारखंड प्रदेश में किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरे प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 8000 से ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, चाहे वो दुष्कर्म हो, हत्या हो, इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं। और उसमें भी सबसे आश्चर्य की बात है और सबसे चिंता की बात है कि महिलाएं, वो भी आदिवासी महिलाओं के ऊपर 6000 से ज्यादा मामले, लेकिन इस सरकार ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। इसका उदाहरण है हमारी बहन संध्या टोप्पो, आपको याद होगा, जो अपनी ड्यूटी करते हुए उसको तस्करों ने मार दिया। रूपा तिर्की, रूबिका पहाड़िया जैसे ऐसी कई महिलाएं हैं। ये तो मैं उदाहरण बता रही हूँ कि ऐसे कई महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, उनके खिलाफ अपराध हुए, लेकिन इस सरकार में एक शब्द उन महिलाओं के प्रति उन्होंने नहीं कहा। और ये लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ हेमंत सोरेन मैया सम्मान की बात करती है, और यहाँ महिलाओं का सम्मान कहाँ है? अभी घाटशिला भूला नहीं है। हमारी बहन जो पिछले प्रसव के दौरान सूर्यमणि, उसका दर्द लोग भूले नहीं है। यही घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में उसने अपने नवजात बच्चे को खोया। ये स्थिति है यहाँ स्वास्थ्य की, महिलाओं के प्रति। इस सरकार में अभी एक ताजा उदाहरण एक और हम बताना चाहेंगे। चाईबासा का पिछले 27 अक्टूबर को वहाँ नो एंट्री को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे थे, और उस आंदोलन को इस सरकार ने तोड़ने का काम किया। वहाँ के मंत्री ने उसको तोड़ने का काम किया। वहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए थे, महिलाएं बैठी हुई थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, रबर बुलेट उनके ऊपर चलाया गया और उन सबको जेल में डाल दिया गया। उसमें कई महिलाएं थी, जिसमें एक बहन तुलसी पूर्ति जो गर्भवती, उस महिला को भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी लाठी डंडे से पीटा गया। तो ये हेमंत सोरेन का मैया सम्मान है। इस तरह से ये सम्मान देने का काम करती है। इसी तरह इस घाटशिला में पिछले कई दिनों से हम लोग भी दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर एक 2-3 गांव का मैं नाम बताना चाहूंगी। एक टाटी झरना एक गांव है और एक बड़ा झरना हिल। वहां पहुंचना मुश्किल है, वहां सड़क नहीं है। वहां के लोग, आदिवासी लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देखते। जब हम लोग वहां गए, बहुत मुश्किल से हम लोग गए, वहां रास्ता ही नहीं है।
वहाँ के ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि इस वर्ष, सिर्फ इसी वर्ष 8 से 10 लोगों की मृत्यु इस सड़क के वजह से होगी, क्योंकि वो लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए, सड़क की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो यहाँ के विधायक है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जो एक तरफ कह रही है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन अगर धरातल पर हम देखें तो उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन होगा। महिलाओं ने विशेषकर मन बना लिया है कि ये सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है, इसलिए इस बार परिवर्तन होगा और यहाँ कमल खिलेगा।